गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। जो आपका लास्ट टॉपिक चला हुआ था बेटे वो आपका चला हुआ था एयर। द मूवमेंट ऑफ एयर हम क्या बोलते हैं उसको, विंड्स। एयर हमारे, आपको बताया था मैंने, एयर जो है हमारे आसपास चारों तरफ प्रेजेंट है, लेकिन जब वो एयर मूवमेंट करना शुरू कर देती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विंड्स। तो यहाँ तक आपका चैप्टर रीड हो गया था। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउट डिस्कशन व्हाट कैन यू से अबाउट, कि ये जो आपने डिस्कशन किया इसके बारे में आप क्या कहोगे। द अपीयरेंस ऑफ एरियाज ऑफ लो एंड हाई प्रेशर इन कोस्टल एरियाज एट नाइट, कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे जो है लो और हाई प्रेशर का रीजन रात को। द डायरेक्शन इन विच एयर वुड फ्लो एट नाइट इन कोस्टल एरियाज के अंदर एयर जो है वो नाइट में किस तरफ बहेगी। Similarly, all the movements of air resulting in diverse atmospheric phenomena are caused by uneven heating of the atmosphere in different regions of the earth. Means क्या है कि एयर की जो मूवमेंट होती है ना, डाइवर्स एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है ये, मतलब एक ये नहीं है कि वो हर टाइम होता रहता है। अनइवन हीटिंग है ना, जो मतलब एक इवन हीटिंग का मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर वे में। जब इम्प्रॉपर वे में जो है हीटिंग हो जाती है शुरू अर्थ की, तो वहाँ से हम इसको क्या कहेंगे, मूवमेंट्स ऑफ एयर। बट वेरियस अदर फैक्टर्स आल्सो इन्फ्लुएंस दिस वाइंड्स, द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंजेज इन द पाथ्स ऑफ द विंड आर ए कपल ऑफ दिस फैक्टर। मतलब आपको पता है हमारी पृथ्वी घूमती रहती है, और प्रेजेंस ऑफ माउंटेन जो है ना, जो पर्वत हैं उनकी जो रेंज है, आपको पता है कहीं ऊंचे पर्वत है कहीं नीचे पर्वत है, तो उनकी भी एक रेंज जो है अफेक्ट करती है। We will not go into these factors in detail in this chapter, but think about this. How do the presence of the Himalayas change the flow of a wind blowing from Allahabad towards the north? मीन्स क्या है कि यहाँ से हमें ये करना है कि हिमालय जो है चेंज कैसे कर देता है एक हवा को इलाहाबाद से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है रेन। Let us go back now to the question of how clouds are formed and brings us rain. पीछे क्वेश्चन है ये कि हम जो है जो बादल हैं वो कैसे बनते हैं और कैसे जो है हमारे पास बारिश आती है। वी कुड स्टार्ट बाय डूइंग ए सिंपल एक्सपेरिमेंट विच डेमोन्स्ट्रेट सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दिस क्लाइमेटिक चेंज। अब जो है हम कुछ एक एक्टिविटी करेंगे, देखें। टेक एन एम्प्टी बॉटल ऑफ द शॉर्ट विच इज बॉटल्ड वाटर इज सोल्ड। Pour about 5 to 10 ml of water into it and close the bottle tightly. Shake it well or leave it out in the sun for 10 minutes. हम बोतल में पानी लेंगे और उसको टाइट बंद करके बाहर छोड़ देंगे। दिस काजेज द एयर इन द बोतल टू बी सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। जो एयर जो है बोतल के अंदर थी वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर मिक्स हो जाएगी। नाउ टेक ए लाइटेड इंसेंस स्टिक, open the cap of the bottle and allow some of the smoke from the incense stick to enter बोतल। हम क्या करेंगे, स्टिक से जो है अंदर धुआं जाने देंगे। ठीक है, क्विकली क्लोज द बोतल वंस मोर, एक बार फिर से हम बोतल को बंद कर देते हैं। मेक श्योर दैट द कैप इज फिटिंग टाइटली, हमें ये देखना है कि जो बोतल का ढक्कन है वो टाइटली बंद हो। प्रेस द बोतल हार्ड बिटवीन योर हैंड्स एंड क्रश इट एज मच एज पॉसिबल, मतलब हमें इतना दबाना है जितना हमसे हो सके। वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड एंड रिलीज द बोतल अगेन, प्रेस द बोतल एज हार्ड एज यू कैन। अब आंसर यहाँ से इस एक्टिविटी से हम क्या देखेंगे, व्हेन डिड यू ऑब्जर्व दैट द एयर इनसाइड सीम्ड टू बिकम फोगी। फोगी का मतलब ये धुआं सा उठता हमें कब दिखाई दिया। व्हेन डज दिस फोग डिसअपियर, ये फोग जो बना था वो डिसअपियर कब हुआ। फोग का मतलब क्या होता है, धुंध जैसा एक एरिया सा बन जाना। व्हेन इज द प्रेशर इनसाइड द बोतल हायर, प्रेशर जो है बोतल के अंदर हायर कब था। इज द फोग ऑब्जर्व व्हेन द प्रेशर इन द बोतल इज हाई और व्हेन इट इज लो। What is the need for smoke particles inside the bottle for this experiment? What might happen if you do the experiment without the smoke from the incense stick? Now try it and check if the prediction was correct. What might be happening in the above experiment in the absence of smoke particles? मतलब क्या है कि फोग कब बना, कब डिसअपियर हुआ, प्रेशर कितना था, बाहर कितना था, अंदर कितना था, ये सारा हमें यहाँ से एक्टिविटी से पढ़ना है। अब देखो, the above experiment replicates on a very small scale what happens when air with a very high content of water vapor goes from a region of high pressure to a region of low pressure और vice versa। मतलब हाई से लो और लो से हाई जब है, ये एक्सपेरिमेंट जब होता है। when water bodies are heated during the day
जो वाटर बॉडीज़ का मतलब कोई भी लेक, पॉन्ड, सी, जो वो दिन के समय में गर्म हो जाती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एवापोरेट्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर का क्या हो जाता है, इवेपोरेशन, क्योंकि पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, इवेपोरेट, एंड गोज इनटू द एयर, और वो कहाँ चला जाता है, हवा में चला जाता है। सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आल्सो गेट इनटू द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण पानी भी क्या है, ऊपर चला जाता है। दिस एयर आल्सो गेट्स हीटेड, द हॉट एयर राइजेज अप कैरिंग द वाटर वेपर, जो एयर है वो ऊपर उठ गई और उसके साथ क्या है, वाटर वेपर्स। एज द एयर राइजेज इट एक्सपेंड्स एंड कूल्स, जैसे जैसे एयर ऊपर जाएगी वो एक्सपैंड होएगी और वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। दिस कूलिंग काजेज द वाटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ टीनी ड्रॉपलेट्स। अब ये क्या है, ऊपर देखो पानी फिर इसने छोड़ दिया, कूल्स होगी तो फिर इसे ये ठंडी होगी, इसने पानी नीचे छोड़ दिया, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये हवा में मिल जाएंगे और वो जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स बन सकते हैं। दिस कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज फैसिलिटेटेड इफ सम पार्टिकल्स कुड एक्ट एज द न्यूक्लियस फॉर these ड्रॉप्स टू फॉर्म अराउंड, नॉर्मली डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर परफॉर्म दिस फंक्शन। मतलब न्यूक्लियस का मतलब एक सेंटर पार्टिकल उनका जो है प्रोवाइड कर देते हैं, और वो कौन है, जो भी एनवायरनमेंट के अंदर डस्ट पार्टिकल या फिर जो भी अलग अलग अदर पार्टिकल प्रेजेंट हैं। Once the water droplets are formed, they grow bigger by the condensation of these water droplet. एक बार जब water droplet बन जाती है तो वो बड़ी होती जाती हैं। When the drops have grown big and heavy, they fall down in the form of rain. आपने कई बार जो मौसम विभाग की जानकारी देते हैं, कई बार आपने सुना होगा ज़्यादा दबाव बना हुआ है, ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है, तो ये सारी की सारी बातें यही होती हैं। Sometimes when the temperature of the air is low enough, precipitation may occur in the form of snow, sleet और hail. प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, वाटर का पीपीटी की फॉर्म में आ जाना। पीपीटी का मतलब क्या होता है, पीपीटी का मीन्स होता है कि वो एक क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाना। रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय द प्रिवेलिंग वाइंड पैटर्न, रेनफॉल पैटर्न जो है कैसे डिसाइड किया जाता है, हवा के दबाव के कारण। इन लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया rains are mostly brought by the southwest or northeast monsoon. We have also heard weather reports that these depressions, मैंने अभी बताया था, in the Bay of Bengal have caused rains in some areas. ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये हम सुनते हैं, यहाँ से जैसे देखो प्रेशर बना हुआ ये दिखा रहा है कि यहाँ से हवा ऊपर जा रही है, अपने साथ वाटर वेपर जा रही है, फिर ये बड़े बड़े पार्टिकल्स के फॉर्म में आ जाते हैं और ये जो है नीचे फिर बारिश के फॉर्म में आ जाते हैं। इसके बाद आपके पास एयर पोल्यूशन आएगा, वो जो है नेक्स्ट पीरियड में करते हैं।